पहला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अंटार्कटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है और आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। अगला सवाल है, किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती है? ऑप्शन ए नीम के पेड़ में, ऑप्शन बी आम के पेड़ में, ऑप्शन सी केले के पेड़ में, ऑप्शन डी पीपल के पेड़ में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केले के पेड़ में। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सबसे ज़्यादा एटीएम किस बैंक के हैं? ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी जिला सहकारी बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक। भारत में सबसे ज़्यादा एटीएम भारतीय स्टेट बैंक के हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 सितंबर को, ऑप्शन बी 15 सितंबर को, ऑप्शन सी 16 सितंबर को, ऑप्शन डी 20 अक्टूबर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए गंगा नदी को, ऑप्शन बी यमुना नदी को, ऑप्शन सी कोसी नदी को, ऑप्शन डी कावेरी नदी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोसी नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है क्योंकि इस नदी में करीब करीब हर साल बहुत ही भयंकर बाढ़ आती है जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगला सवाल है, आगरा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए शाहजहां ने, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन सी अकबर ने, ऑप्शन डी टीपू सुल्तान ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिकंदर लोदी ने। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा को बसाया था। अगला सवाल है दोस्तों, और ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे? ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी 1995 में, ऑप्शन सी 1896 में, ऑप्शन डी 1947 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1896 में। आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में शुरू हुए थे और ये शुरू हुए थे एथेंस में। क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी कोलकाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो हमारे देश के 70,000 सैनिक लगभग ब्रिटिश सरकार की तरफ से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद में इंडिया गेट का निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य को, ऑप्शन बी बिहार राज्य को, ऑप्शन सी उत्तराखंड राज्य को, ऑप्शन डी राजस्थान राज्य को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड राज्य को। उत्तराखंड राज्य को फूलों की घाटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी असम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक में। बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है और ये टाइगर की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। अगला सवाल है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए गुरु शिखर, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। और अगर बात करें कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो माउंट एवरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी ईटानगर, ऑप्शन डी मुंबई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अगला सवाल है, अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? ऑप्शन ए कोचीन को, ऑप्शन बी मसूरी को, ऑप्शन सी नासिक को, ऑप्शन डी सूरत को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोचीन को। अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। अगला सवाल है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी सरयू नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरयू नदी। अयोध्या नगर सरयू नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ऑप्शन ए राकेश शर्मा, ऑप्शन बी जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन सी विक्रम साराभाई,
ऑप्शन डी टीवी सोमनाथन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राकेश शर्मा। भारत से पहली बार अंतरिक्ष में जो गए थे वे राकेश शर्मा थे। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी हैदराबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पौधों में जीवन होता है, यह बात सबसे पहले किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताई थी? ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम ने, ऑप्शन बी जगदीश चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी कैलाशनाथ कोल ने, ऑप्शन डी होमी जहांगीर भाभा ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जगदीश चंद्र बोस ने। जगदीश चंद्र बोस ने ही सबसे पहले ये बताया था कि पौधों में भी जीवन होता है, और जब इन्होंने ये बात दूसरे वैज्ञानिकों और लोगों के सामने रखी तो उन लोगों ने इनका बहुत ज़्यादा मजाक बनाया। क्वेश्चन नंबर 18, पानी की बूंदें गोल क्यों होती हैं? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण के कारण, ऑप्शन बी चुंबकीय बल के कारण, ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन डी क्रिया प्रतिक्रिया के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव के कारण। पानी की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। सिर्फ पानी ही नहीं, अगर कोई भी तरल पदार्थ होगा तो उसकी बूंदें जो है पृष्ठ तनाव के कारण गोल ही बनेंगी। अगला सवाल है, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑप्शन ए मराठों व अहमद शाह अब्दाली के बीच, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान व अंग्रेजों के बीच, ऑप्शन सी अकबर व हेमचंद के बीच, ऑप्शन डी बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मराठों व अहमद शाह अब्दाली के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया का, ऑप्शन बी अमेरिका का, ऑप्शन सी आइसलैंड का, ऑप्शन डी कनाडा का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है, और दोस्तों राष्ट्रीय चिन्ह होने के साथ साथ कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है। अगला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1947 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन डी 30 अगस्त 1950 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को। हमारे देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। इसीलिए हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और 26 जनवरी के दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? इसमें पहला ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, दूसरा ऑप्शन है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, और जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वे नरेंद्र मोदी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? ऑप्शन ए है नासा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ऑप्शन डी है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है दोस्तों इसरो, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये तीनों ही जो हैं वे भारत की अंतरिक्ष एजेंसियों के नाम हैं। और भारत की जो सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है वो इसरो है। इसरो ने अभी पिछले साल 2023 में ही चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया था। और अगर बात करें नासा की, तो नासा को दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी माना जाता है, और ये अमेरिका में है। नासा जो है वो अमेरिका में है, और जो नीचे की तीनों लिखी हैं इसरो और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये तीनों जो हैं ये भारत की हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अमीर है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी झारखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य भारत का सबसे अमीर राज्य है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये भारत के सबसे गरीब राज्यों में आते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। भारत का सबसे शिक्षित राज्य जो है केरल है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए 24 राज्य, ऑप्शन बी 25 राज्य, ऑप्शन सी 27 राज्य, ऑप्शन डी 28 राज्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 28 राज्य। भारत में 28 राज्य हैं और भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान है और क्षेत्रफल में जो सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद को, ऑप्शन बी कालिदास को, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती को, ऑप्शन डी तुलसीदास को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद को। मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहते हैं। अगला सवाल है, भारत की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए कोलंबस ने, ऑप्शन बी वास्को डिगामा ने, ऑप्शन सी इब्न बतूता ने, ऑप्शन डी मार्को पोलो ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वास्को डिगामा ने। भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा ने भारत आने के लिए समुद्री रास्ते की खोज की थी और ये सबसे पहले पहुंचा था केरल में। केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पे सबसे पहले आया था वास्को डिगामा। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? ऑप्शन ए 1989 में, ऑप्शन बी 1995 में, ऑप्शन सी 1853 में, ऑप्शन डी 1837 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1853 में। भारत में पहली बार रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की पहली महिला क्रांतिकारी कौन थी? ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले। भारत की पहली महिला क्रांतिकारी रानी लक्ष्मीबाई थी। महिला क्रांतिकारियों में रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल और सरोजिनी नायडू, इन तीनों का नाम सबसे पहले लिया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। भारत का सबसे गर्म राज्य राजस्थान है और राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए सारनाथ से, ऑप्शन बी बोध गया से, ऑप्शन सी लुम्बिनी से, ऑप्शन डी वैशाली से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोध गया से। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। बोध गया बिहार राज्य में पड़ता है और गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला प्रवचन दिया था वो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध के पहले प्रवचन को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में और लुम्बिनी जो है नेपाल में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के किस शहर को गुलाबी नगरी कहा जाता है? ऑप्शन ए लखनऊ को, ऑप्शन बी अमृतसर को, ऑप्शन सी जयपुर को, ऑप्शन डी अहमदाबाद को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयपुर को। जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है और जयपुर राजस्थान राज्य की राजधानी भी है। अगला सवाल है, बिजली का आविष्कार किसने किया था? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन बी एडिसन, ऑप्शन सी आइजक न्यूटन, ऑप्शन डी अब्दुल कलाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेंजामिन फ्रैंकलिन। बिजली का जो आविष्कार किया था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था और बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने और एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला सवाल है, पुलवामा हमला कब हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 14 फरवरी 2019 को। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में सबसे अधिक अंगूर की खेती कहाँ होती है? ऑप्शन ए नासिक में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी मसूरी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नासिक में। सबसे ज़्यादा अंगूर की खेती नासिक में होती है। अगला सवाल है, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन ए इनसेट, ऑप्शन बी एरियन, ऑप्शन सी डेल्टा, ऑप्शन डी आर्यभट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्यभट्ट। भारत का जो पहला उपग्रह था उसका नाम आर्यभट्ट था। क्वेश्चन नंबर 17 है, ओणम
किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ऑप्शन ए असम राज्य का, ऑप्शन बी केरल राज्य का, ऑप्शन सी बिहार राज्य का, ऑप्शन डी कर्नाटक राज्य का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल राज्य का। ओणम त्योहार केरल राज्य में मनाया जाता है। अगला सवाल है, विश्व के किस देश में सबसे पहले सूर्य उदय होता है? ऑप्शन ए जापान में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी सीरिया में, ऑप्शन डी नेपाल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जापान में। जापान में सबसे पहले सूर्य उदय होता है, इसीलिए जापान को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। और भारत में सबसे पहले सूर्य उदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो पानी में भी जलता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम। सोडियम एक ऐसा पदार्थ है जो पानी में भी जलता है। अगला सवाल है, और ये सवाल इस वीडियो का आखिरी सवाल होने वाला है दोस्तों। ऐसा कौन सा जीव है जो नर से मादा बन सकता है? ऑप्शन ए ऑक्टोपस, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी मगरमच्छ, ऑप्शन डी मेंढक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्टोपस। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी कार्ल लैंड स्टीनर ने, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन डी एडिसन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्ल लैंड स्टीनर ने। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस राज्य में चीनी मिलों की सबसे अधिक संख्या है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक चीनी मिल मौजूद हैं। अगला सवाल है, किस महिला खिलाड़ी को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी हरप्रीत कौर, ऑप्शन सी पीटी ऊषा, ऑप्शन डी साइना नेहवाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीटी ऊषा। पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, फूट डालो और शासन करो नीति अंग्रेजों ने कब अपनाई थी? ऑप्शन ए 1958 में, ऑप्शन बी 1858 में, ऑप्शन सी 1940 में, ऑप्शन डी 1921 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1858 में। फूट डालो और शासन करो नीति अंग्रेजों ने 1858 में अपनाई थी। अगला सवाल है, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन सी वाराणसी में, ऑप्शन डी उमेरकोट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ में। महाराणा प्रताप का जन्म चित्तौड़गढ़ में हुआ था और वाराणसी में हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का जन्म। और उमेरकोट की अगर बात करें तो उमेरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। अगला सवाल है, किस व्यक्ति को पहला भारत रत्न पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को। पहला भारत रत्न जो मिला था वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को मिला था सन 1954 में। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के साथ 2 व्यक्तियों को और ये पुरस्कार मिला था। अगला सवाल है, क्यूआर कोड की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन ए क्विक रिप्लाई कोड, ऑप्शन बी क्वाइट रेस्पॉन्स कोड, ऑप्शन सी क्विक रेस्पॉन्स कोड, ऑप्शन डी क्विक रिक्वेस्ट कोड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्यूआर कोड की जो फुल फॉर्म होती है वो क्विक रेस्पॉन्स कोड होती है। अगला सवाल है, किस भारतीय नोट पर गांधी जी की तस्वीर नहीं छपती थी? ऑप्शन ए 10 रुपये के नोट पर, ऑप्शन बी 20 रुपये के नोट पर, ऑप्शन सी 50 रुपये के नोट पर, ऑप्शन डी 1 रुपये के नोट पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 रुपये के नोट पर। 1 रुपये के नोट पर गांधी जी की तस्वीर नहीं छपती थी। अब तो 1 रुपये का नोट आना बंद हो गया है, अब 1 रुपये का सिक्का आता है। कमेंट करके ज़रूर बताना किस किसने 1 रुपये का नोट देखा है। अगला सवाल है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी थाइमस ग्रंथि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम। कंचनजंगा पर्वत शिखर सिक्किम में स्थित है। अगला सवाल है, पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए शनि ग्रह, ऑप्शन बी बुध ग्रह, ऑप्शन सी शुक्र ग्रह, ऑप्शन डी बृहस्पति ग्रह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुक्र ग्रह। पृथ्वी के सबसे ज्यादा जो निकट का ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 12, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी पानीपत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमृतसर। जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में स्थित है। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 में हुआ था, जब अंग्रेजी सेना ने निहत्थे भारतीयों पर जनरल डायर के कहने पर गोलीबारी कर दी थी। इसमें हमारे बहुत सारे हिंदुस्तानी भाई शहीद हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 13, मलयालम भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। मलयालम भाषा केरल राज्य में बोली जाती है। अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी से खून का बहना बंद नहीं होता है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन के। विटामिन के की अगर शरीर में कमी होती है और कभी हमारे चोट लग जाए तो जब खून निकल जाता है तो वह खून बहना बंद नहीं होता, क्योंकि विटामिन के का जो काम होता है वो खून का थक्का बनाना होता है, और जब इसकी कमी रहेगी तो खून का थक्का नहीं बनेगा, और जब खून का थक्का नहीं बनेगा तो फिर खून बहना भी बंद नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी सिकंदर बेगम, ऑप्शन डी अवंतिका बाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, और रजिया सुल्तान जो थी वे इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए कुमारगुप्त ने, ऑप्शन बी सम्राट अशोक ने, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन डी हर्षवर्धन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय का जो निर्माण कराया था वो कुमारगुप्त ने कराया था। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीन विद्यालयों में से एक माना जाता है, और नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा होती थी। उस विद्यालय में जो है बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 17, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हीलियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, सोने से आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी जस्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तांबा। जब सोने से कोई आभूषण बनाया जाता है तो उसमें तांबा मिलाया जाता है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ मिला है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन बी लोथल में, ऑप्शन सी कालीबंगा में, ऑप्शन डी हड़प्पा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में। जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो उसमें एक बहुत बड़ा स्नान घर मिला है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ से बनाई जाती है? ऑप्शन ए नाइक्रोम, ऑप्शन बी इस्पात, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी प्लेटिनम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिलिकॉन। कंप्यूटर की आईसी चिप सिलिकॉन धातु से बनाई जाती है। आईसी की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिवाजी ने किस किले का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए लाल किला, ऑप्शन बी जूनागढ़ किला, ऑप्शन सी रायगढ़ किला, ऑप्शन डी आमेर किला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रायगढ़ किला। शिवाजी ने रायगढ़ किले का निर्माण कराया था। खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी नाइट्रिक एसिड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड। खट्टे फलों में साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1955 में, ऑप्शन सी 1960 में, ऑप्शन डी 1965 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1950 में। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1950 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? ऑप्शन ए कालीबंगा में, ऑप्शन बी लोथल में, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन डी धोलावीरा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोथल में। सिंधु घाटी सभ्य का जो बंदरगाह था वो लोथल में था। क्वेश्चन नंबर 4, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप का, ऑप्शन बी हर्षवर्धन का, ऑप्शन सी बिंदुसार का, ऑप्शन डी सिकंदर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिंदुसार का। सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और उनके बेटे जो थे वे बिंदुसार थे और बिंदुसार के जो पुत्र थे वे सम्राट अशोक थे। क्वेश्चन नंबर 5, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी बेंगलुरु में, ऑप्शन सी कोलकाता में, ऑप्शन डी दिल्ली में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु में। इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। अगला सवाल है, पैराशूट में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए हीलियम गैस, ऑप्शन बी नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी ऑर्गन गैस, ऑप्शन डी ऑक्सीजन गैस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन गैस। पैराशूट के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना खेल कौन सा है? ऑप्शन ए कबड्डी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी कुश्ती, ऑप्शन डी हॉकी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुश्ती। भारत का सबसे पुराना खेल कुश्ती है। पहले के लोग सबसे ज़्यादा जो गेम खेलते थे अपने मनोरंजन के लिए वो कुश्ती खेलते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्यूटर का दिमाग किसे माना जाता है? ऑप्शन ए सीपीयू को, ऑप्शन बी माउस को, ऑप्शन सी रैम को, ऑप्शन डी कीबोर्ड को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीपीयू को। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग माना जाता है और सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी अमेजोन नदी, ऑप्शन सी नील नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नील नदी। पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी नील नदी है। और अगर बात करें कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो वो अमेजोन नदी है। सबसे लंबी नदी नील नदी और सबसे बड़ी जो है वो अमेजोन है। क्वेश्चन नंबर 10, वीर भगत सिंह के साथ किस किस को फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए राजगुरु व सुखदेव को, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान को, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस को, ऑप्शन डी सावरकर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजगुरु व सुखदेव को। जब भगत सिंह को फांसी हुई थी तो उनके साथ साथ राजगुरु व सुखदेव को भी फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी केरल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। अगला सवाल है, भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी बंगाली, ऑप्शन डी तेलुगु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंगाली। भारत में जो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो बंगाली है। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1942 को, ऑप्शन बी 2 सितंबर 1940 को, ऑप्शन सी 20 जनवरी 1942 को, ऑप्शन डी 8 अगस्त 1942 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। अगला सवाल है, विश्व का सबसे भ्रष्ट देश कौन सा है? ऑप्शन ए सोमालिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इंग्लैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोमालिया। विश्व का सबसे भ्रष्ट देश सोमालिया है। दोस्तों, ये क्वेश्चन एक पहेली है। अगर इसका जवाब आप पहले से ही जानते हो तो वीडियो को रोककर इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लकड़ी से बनी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आरा मशीन भी नहीं काट सकती है? ऑप्शन ए कुर्सी, ऑप्शन बी मेज, ऑप्शन सी लकड़ी का बुरादा, ऑप्शन डी सोफा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लकड़ी का बुरादा। लकड़ी का बुरादा एक ऐसी चीज होती है दोस्तों जिसे आरा मशीन भी नहीं काट सकती, क्योंकि वह तो खुद ही बारूद के फॉर्म में होता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला सवाल है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल स्वरूप, ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी कल्याण बनर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला सवाल है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी एम फातिमा बीबी, ऑप्शन डी सावित्रीबाई फुले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इंदिरा गांधी के बाद भारत की कोई भी महिला प्रधानमंत्री अब तक नहीं बनी है। और सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री थी और उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री होने के साथ साथ ये भारत की भी प्रथम मुख्यमंत्री थी। इनसे पहले भारत के किसी भी राज्य में कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी थी। पहली बार मुख्यमंत्री जो बनी थी उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी और वे बनी थी सुचेता कृपलानी। और अगर बात करें एम फातिमा बीबी की, तो वे सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी और सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला अध्यापिका थी। अगला सवाल है, भारत का पहला रेल मंत्री कौन था? ऑप्शन ए जगजीवन राम, ऑप्शन बी जॉन मथाई, ऑप्शन सी नीतीश कुमार, ऑप्शन डी एस के पाटिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन मथाई। भारत का पहला रेल मंत्री जो था वो जॉन मथाई था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? ऑप्शन ए कैलाश नाथ, ऑप्शन बी यशवंत राव, ऑप्शन सी बलदेव सिंह, ऑप्शन डी राजीव गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलदेव सिंह। भारत के जो पहले रक्षा मंत्री थे वे बलदेव सिंह थे। अगला सवाल है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन बी सोमनाथ चटर्जी, ऑप्शन सी ओम बिरला, ऑप्शन डी सुमित्रा महाजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए हरिलाल जे कानिया, ऑप्शन बी मेहरचंद महाजन, ऑप्शन सी अल्तमस कबीर, ऑप्शन डी रंजन गोगोई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिलाल जे कानिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वे हरिलाल जे कानिया थे। अगला सवाल है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला सवाल है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन बी कैलाश नाथ, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले गृह मंत्री जो थे वे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए सुकुमार सेन, ऑप्शन बी नागेंद्र सिंह, ऑप्शन सी आर के त्रिवेदी, ऑप्शन डी नसीम जैदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगला सवाल है, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए गुलजारीलाल नंदा, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होने के साथ साथ प्रथम विदेश मंत्री भी थे।
क्वेश्चन नंबर 13, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन ए श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी कल्पना चावला, ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीमती प्रतिभा पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वे श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी मीरा कुमार, ऑप्शन डी हजरत महल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगला सवाल देखते हैं, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? ऑप्शन ए आनंदीबाई जोशी, ऑप्शन बी एम फातिमा बीबी, ऑप्शन सी किरण बेदी, ऑप्शन डी प्रतिभा पाटिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी जो थी वे किरण बेदी थी। अगला सवाल है, विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 मई को, ऑप्शन बी 15 मई को, ऑप्शन सी 20 मई को, ऑप्शन डी 22 मई को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 मई को। विश्व परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मार्च, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 27 मार्च, ऑप्शन डी 30 मार्च। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 18वां सवाल है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए सोनिया गांधी, ऑप्शन बी आनंदीबाई, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के पहले आईएएस अधिकारी कौन थे? ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी जगदीश चंद्र बोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारत के पहले जो आईएएस अधिकारी थे वे सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए हरिलाल जे कानिया, ऑप्शन बी आर षणमुगम, ऑप्शन सी सुकुमार सेन, ऑप्शन डी अबुल कलाम आजाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर षणमुगम। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, विश्व खुशी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मार्च, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 24 मार्च, ऑप्शन डी 25 मार्च। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 20 मार्च। विश्व खुशी दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी मायावती, ऑप्शन डी ममता बनर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री थी। इन्होंने 1962 में कानपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री तो थी ही, लेकिन भारत में भी ये प्रथम थी जो किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। इनसे पहले पूरे भारत में किसी भी राज्य की महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी थी। क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया में सबसे पहली किताब किस देश ने छापी थी? ऑप्शन ए भारत ने, ऑप्शन बी चीन ने, ऑप्शन सी इंग्लैंड ने, ऑप्शन डी अमेरिका ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन ने। दुनिया में जो पहली किताब छापी थी वो चीन ने छापी थी। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संसद के अपर हाउस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी संविधायिका, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा और निचले सदन को लोकसभा कहते हैं। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? ऑप्शन ए अशोक का पेड़, ऑप्शन बी पीपल का पेड़, ऑप्शन सी नीम का पेड़, ऑप्शन डी तुलसी का पेड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक का पेड़। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो अशोक का पेड़ है। अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋग्वेद। भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ ऋग्वेद है। अगला सवाल है, संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? ऑप्शन ए 12 फरवरी 1921 को, ऑप्शन बी 15 जनवरी 1920 को, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1947 को।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 फरवरी 1921 को। संसद भवन की नींव 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। जब संसद भवन का निर्माण हुआ था उस वक्त इसका जो नाम था वो काउंसिलिंग हाउस था। बाद में इसका नाम बदल के संसद भवन कर दिया गया। अगला सवाल है, पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का विवरण है? ऑप्शन ए धारा 23, ऑप्शन बी धारा 25, ऑप्शन सी धारा 27, ऑप्शन डी धारा 30। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धारा 23। अगला सवाल है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए एटलस, ऑप्शन बी पेंडोरा, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी टाइटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रमा। हमारी पृथ्वी का सिर्फ एक प्राकृतिक उपग्रह है और वो है चंद्रमा। इसी के साथ मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं यानी कि उपग्रह हैं, और सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो शनि ग्रह के हैं। शनि ग्रह के 92 यानी कि 92 उपग्रह हैं। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी 7.3%, ऑप्शन सी 8%, ऑप्शन डी 9%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7.3%। उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.3% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। और अगर बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक कर सकते हैं? ऑप्शन ए अधिकतम 6 महीनों की अवधि तक, ऑप्शन बी अधिकतम 7 महीनों की अवधि तक, ऑप्शन सी अधिकतम 2 महीनों की अवधि तक, ऑप्शन डी अधिकतम 4 महीनों की अवधि तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिकतम 6 महीनों की अवधि तक। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का फतेहपुर सीकरी किस वर्ष विश्व विरासत में शामिल हुआ था? ऑप्शन ए 1985 में, ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन सी 1987 में, ऑप्शन डी 1988 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1986 में। फतेहपुर सीकरी सन 1986 में विश्व विरासत में शामिल हुआ था। अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम ने, ऑप्शन सी न्यूटन ने, ऑप्शन डी एडिसन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी राज्यपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला सवाल है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन बी मिस्र सभ्यता, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया सभ्यता, ऑप्शन डी यूनानी सभ्यता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिस्र सभ्यता। नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। दोस्तों, यह सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 16 प्रकार के, ऑप्शन बी 17 प्रकार के, ऑप्शन सी 18 प्रकार के, ऑप्शन डी 19 प्रकार के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 प्रकार के। संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल है, मणिपुर की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी इम्फाल, ऑप्शन सी दिसपुर, ऑप्शन डी चंडीगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इम्फाल। मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल है। और अगर बात करें लखनऊ की, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और दिसपुर असम की राजधानी है, और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। अगला सवाल है, किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी टाइटेनियम, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी पीतल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टाइटेनियम। टाइटेनियम धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले समय में टाइटेनियम सबसे ज़्यादा उपयोगी धातु होने वाली है। अगला सवाल है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हीलियम,
ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78% से भी अधिक होती है और 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। अगला सवाल है, आदिमानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया था? ऑप्शन ए घोड़े को, ऑप्शन बी बिल्ली को, ऑप्शन सी कुत्ते को, ऑप्शन डी गाय को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुत्ते को। आदिमानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। क्वेश्चन नंबर 20 और ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन ए सूरदास को, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद को, ऑप्शन सी कबीरदास को, ऑप्शन डी कालिदास को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरदास को। सूरदास को ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा जीव बच्चों को जन्म देते ही मर जाता है? ऑप्शन ए ऑक्टोपस, ऑप्शन बी जिराफ, ऑप्शन सी मधुमक्खी, ऑप्शन डी भालू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्टोपस। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसको जलता हुआ हाइड्रोजन का गोला भी कहते हैं। अगला सवाल है, किस देश ने प्लास्टिक के कप और प्लेट पर बैन लगा दिया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रांस। फ्रांस ने प्लास्टिक के कप और प्लेट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। अगला सवाल है, भारत का तिरंगा झंडा किसने बनाया था? ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया। भारत का जो झंडा तैयार किया था वो पिंगली वेंकैया ने किया था। अगला सवाल है, कौन सा जानवर एक बार में 1000 लीटर पानी पी सकता है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी ब्लू व्हेल, ऑप्शन सी मगरमच्छ, ऑप्शन डी चिंपांजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल मछली एक बार में 1000 लीटर पानी पी सकती है। ब्लू व्हेल मछली पृथ्वी पर रहने वाला सबसे बड़ा जीव है। अगला सवाल है, गरीबों को फ्री इंटरनेट देने वाला कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। केरल राज्य गरीबों के लिए फ्री इंटरनेट प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 7, कुंभ का मेला कितने वर्षों के बाद लगता है? ऑप्शन ए 10 वर्ष के बाद, ऑप्शन बी 20 वर्ष के बाद, ऑप्शन सी 12 वर्ष के बाद, ऑप्शन डी 15 वर्ष के बाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 वर्ष के बाद। कुंभ का मेला प्रत्येक 12 वर्ष के बाद लगता है। क्वेश्चन नंबर 8, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1921 में, ऑप्शन सी 1925 में, ऑप्शन डी 1901 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1901 में। पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। और भारत में जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला था वो रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था 1913 में, और इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला था। क्वेश्चन नंबर 9, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने साथी के वियोग में अपने प्राण त्याग देता है? ऑप्शन ए सारस, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी उल्लू, ऑप्शन डी कबूतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सारस। सारस एक ऐसा पक्षी है दोस्तों जो अपने साथी के वियोग में अपने प्राण त्याग देता है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा ग्रह रात में लाल दिखाई देता है? ऑप्शन ए शुक्र ग्रह, ऑप्शन बी मंगल ग्रह, ऑप्शन सी शनि ग्रह, ऑप्शन डी बृहस्पति ग्रह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल ग्रह। मंगल ग्रह रात होने पर लाल दिखाई देता है। और हमारी पृथ्वी को जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो वो नीली दिखाई देती है। नीली इसलिए दिखाई देती है क्योंकि पृथ्वी पर 71% जो है वो पानी है। अगला सवाल है, चाय पीने से कौन सी बीमारी होने का खतरा रहता है? ऑप्शन ए पायरिया, ऑप्शन बी शुगर, ऑप्शन सी माइग्रेन, ऑप्शन डी मिर्गी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पायरिया। चाय पीने से पायरिया होने का खतरा रहता है, और ज़्यादा चाय पीने से धीरे धीरे हड्डियां गलनी शुरू हो जाती हैं। अगला सवाल है, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में शुरू हुआ था? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी अमेरिका में, ऑप्शन सी जापान में, ऑप्शन डी चीन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका में।
सबसे पहले इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी वो अमेरिका में हुई थी। अगला सवाल है, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो जन्म के बाद आता है और मृत्यु से पहले चला जाता है? ऑप्शन ए हाथ, ऑप्शन बी उंगली, ऑप्शन सी दांत, ऑप्शन डी नाखून। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दांत। दोस्तों ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, किस देश में हर साल राष्ट्रपति चुना जाता है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी कोरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति का कार्यकाल सिर्फ 1 साल का होता है। वहाँ पे हर साल राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, वह क्या है जो हम नाश्ते में नहीं खा सकते हैं? ऑप्शन ए रोटी, ऑप्शन बी ब्रेड, ऑप्शन सी डिनर, ऑप्शन डी फल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिनर। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।